फिरौन, वो मम्मी जो साइंटिस्ट को समुद्र में मिली और जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आपको बता दें कि फिरौन किसी आदमी का नाम नहीं है, बल्कि मिस्र के दौर में जो मिस्र का बादशाह बनता था उसे फिरौन कहा जाता था। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो उस दौर में जो मिस्र का राजा, महाराजा या शासक हुआ करता था उसके लिए फिरौन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिरौन से जुड़े सभी सवालों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि फिरौन कौन है और उसकी कहानी क्या है, उसकी मृत्यु कैसे हुई, साथ ही उसे कहां दफनाया गया। दोस्तों, फिरौन के राजपाट हिस्ट्री से लेकर शासन तक की पूरी कहानी और आगे चलकर वो कैसे मिस्र का बादशाह बना, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण उसके मरने के बाद मिस्र सभ्यता द्वारा लगाई गई लेप का क्या राज है जो अभी तक उसकी लाश यानी कि उसकी मम्मी को आज तक सड़ने नहीं दिया है। और दोस्तों, इस लिहाज से आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से मिस्र की सभ्यता इतनी पुरानी होने के बावजूद भी कितनी आगे थी, ये सब हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। लेकिन सबसे खास बात, फिरौन कौन था? इनमें सबसे मशहूर फिरौन मिस्र का सीकेनरेताओ है, या यूं कहें कि सीकेनरेताओ मिस्र का सबसे मशहूर और ताकतवर बादशाह था जिसने 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि फिरौन अस्फहान शहर का रहने वाला था और वो शुरू से ही अमीर बनने की ख्वाहिश रखता था। इसी चक्कर में उसने एक व्यापार के लिए अपने शहर के लोगों से ढेर सारा कर्ज ले रखा था। अब हुआ ये कि इस दौरान वो अपने कर्ज नहीं चुका सका, जिसके चलते उसे अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा। वो सबसे पहले सीरिया के दमकश में पहुंचा, जहां उसे रोजगार ना मिलने की वजह से वहां से भी वो चला गया। इसके बाद वो चलते चलते नौकरी की तलाश में मिस्र के चुनाचे गांव में जा पहुंचा। इसके बाद तो उसने अपनी तकदीर ही पलट दी। उसने चुनाचे गांव में एक बात नोटिस की, क्या तरबूज बहुत सस्ते दाम में मिल रहे हैं और अगर मैं इन सस्ते तरबूजों को शहर में ले जाकर बेचूंगा तो मुझे काफी फायदा होगा। लेकिन जब वो इन तरबूजों को शहर के लिए बेचने निकला तो उसे हर चौक चौराहों पर चुंगी यानी टैक्स देना पड़ता था, जिसके चलते उसके तरबूज शहर तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते थे। इस दौरान उसे एक बात तो समझ आ चुकी थी कि इस मुल्क में कानून प्रथा तो है ही नहीं, तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। और इसी सपने और ख्यालातों को लेकर उसके मन में मिस्र का बादशाह बनने की चाहत जगी और यहाँ से शुरू हुई उसके मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह बनने की कहानी। और उन दिनों मिस्र में बड़ी भयंकर महामारी फैली हुई थी और इसी वजह से लोग अधिक संख्या में मारे जा रहे थे। इस दौरान फिरौन ने इसका फायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और जो कोई भी वहां मुर्दा लेकर आता तो वो कहता था कि मैं यहाँ का शाही अफसर हूँ और अगर तुम्हें मुर्दा दफन करना है तो इसके लिए 5 दरहम यानी टैक्स देना होगा। जिसके बाद यही काम करते करते फिरौन ने कुछ ही महीनों में ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली। फिर इत्तेफाक से कुछ दिन बाद शाही घराने में किसी की मौत हो गई और जब शाही घराना मुर्दे को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा तो फिरौन ने यही बात बोली कि मैं एक शाही अफसर हूँ और अगर तुम्हें ये मुर्दा दफन करना है तो 5 दरहम का टैक्स देना होगा। ये बात सुनकर शाही घराना पहले तो चौंक गया, फिर उन्होंने फौरन अपने पहरेदारियों को उसे पकड़ने को कहा, जिसके बाद फिरौन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। हाँ, फिरौन बादशाह के सामने था, जिसके बाद बादशाह ने फिरौन से सवाल किया, तुम्हें कब्रिस्तान पर किसने तैनात किया था? फिरौन ने जवाब में कहा, मुझे आप तक पहुंचना था हुजूर आला, इसीलिए बहाना बनाया था। दरअसल मैं आपको खबर करना चाहता था कि आपके राज्य में हालत बहुत ही खराब है। यहाँ के नौकरशाही जबरन हर जगह पैसा वसूली गरीबों से करते हैं। मैंने इसी तर्ज पर 3 महीने में जबरन वसूली करके इस बात साबित भी कर दी और इस दौरान मैंने खूब सारा धन इकट्ठा किया है जो कि मैं आपके कदमों में रख रहा हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ हुजूर कि इस तरीके से नौकरशाही को हटाया जाए और एक अच्छा और सशक्त सेनापति ढूंढा जाए। फिरौन की बात बादशाह को पसंद आई और बादशाह ने फिरौन को एक छोटा सा ओहदा दे दिया। इसके बाद फिरौन अपनी दाग जमाने लगा और आवाम को खुश रखने के लिए अच्छे अच्छे तरीके इख्तियार करने लगा। ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन फिरौन को तमाम लश्कर का अफसर बना दिया गया और एक दिन जब मिस्र का बादशाह मर गया तो वहां की आवाम ने फिरौन को तख्त पर बिठा दिया। इस तरीके से फिरौन मिस्र देश का नया बादशाह बन गया। फिरौन की मृत्यु कैसे हुई और उसकी लाश कितनी पुरानी है? आपको बता दें कि फिरौन की लाश आज तक ना गली और ना ही सड़ी है। ये 3500 सालों से मिस्र के एक म्यूजियम में आज भी एक ताबूत में महफूज रखी है। इस लाश के मम्मी को ध्यान से देखें तो मालूम पड़ेगा जैसे कोई आदमी अभी सोया हुआ है। फिरौन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक जालिम बादशाह था जिसने ऐलान कर दिया था कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ और उस वक्त हजरत मूसा नबी हुआ करते थे। फिर इस बात पर अल्लाह ने कहा था कि मैं फिरौन की रूह निकाल लूंगा और उसके जिस्म को अनंत काल तक लोगों के लिए निशानी के तौर पर छोड़ दूंगा। इसके लिए अल्लाह ने फिरौन की फौज के लिए एक समुद्री रास्ता बनाया
जिससे कि फिरौन लड़ाई के लिए अक्सर उस रास्ते का इस्तेमाल करने लगा। और जब एक दिन फिरौन की फौज उस समुद्री रास्ते से गुजर रही थी, तब अल्लाह ने उस दिन उसके लिए क़यामत की रात साबित कर दी और सबको पानी की चपेट में लेकर मौत के आगोश में सुला दिया। फिर हजारों साल बाद ये लाश सन 1898 में लाल सागर में मिली, जिस पर डॉक्टर मारिस बुकॉय ने कई साल रिसर्च की। इसके बाद वो बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि 3500 सालों तक समुद्र में रहने के बावजूद लाश एकदम महफूज थी। और उसका तर्क भी ये सही था कि आखिर क्यों किसी मछली ने लाश को नहीं खाया और क्यों लाश सड़ी नहीं। फिरौन की मृत्यु का साइंटिफिक रीजन। दोस्तों, फिरौन सी के इन रेताओं की मौत का कारण को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। जैसा कि आपको पता है, फिरौन की मम्मी आज भी मिस्र के म्यूजियम में सुरक्षित मौजूद रखी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही साइंटिस्ट की एक टीम ने फिरौन के सिर का सीटी स्कैन किया था, जिसमें उन घावों का खुलासा हुआ है, जिसे फिरौन की मौत का असली कारण माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि 16वीं शताब्दी का विदेशी आक्रमणकारी हैक्सॉस राजवंश के साथ फिरौन का युद्ध हुआ था, जिसमें लड़ाई के दौरान फिरौन को पकड़ लिया गया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में फिरौन की मौत एक बार फिर विवादों में गिर गई है। साइंटिस्ट का दावा है कि फिरौन के सिर पर जो चोट लगी थी उसे जानबूझकर छिपाया गया था। उन्होंने ये भी पता लगाया कि मरने के टाइम फिरौन के हाथ को उसकी पीठ के पीछे बांध कर रखा गया था। इस रिसर्च टीम के प्रमुख कायरा यूनिवर्सिटी के सलारामोलॉजिस्ट सहर सलीम ने कहा है कि इससे पता चलता है कि फिरौन वास्तव में मिस्र को आजाद कराने के लिए अपने सैनिकों के साथ आगे की लाइन में खड़ा था, जिसके कारण उसे सबसे ज्यादा बार अटैक किया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि फिरौन को कई अलग अलग हथियारों के जरिए एक से ज्यादा हमलावरों ने मारा था और इसी वजह से उसके शरीर पर 5 अलग अलग तरह के हथियारों से बने चोट के निशान में मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर एक हमलावर ने फिरौन को मारा होता तो वह अलग अलग एंगल से एक ही हथियार का प्रयोग किया होता, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही अलग है। उसके शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि हथियार एक से ज्यादा थे, जिससे साबित होता है कि फिरौन एक बहादुर योद्धा था। मम्मी की लेपन वाली स्टोरी। दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से देखा जाए तो हम मिस्र के हजारों साल पुरानी सभ्यता के आगे कुछ भी नहीं है। हमारा मेडिकल साइंस अब तक ये नहीं समझ पाया कि हजारों साल पहले कैसे लोग एक डेड बॉडी सुरक्षित लंबे समय तक रख लेते थे, जो कि उन सभी डेड बॉडी को हम मम्मी के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिरौन की लाश भगवान यानी कि अल्लाह के श्राप की वजह से नहीं सड़ती, लेकिन आज के हिसाब से मॉडर्न वैज्ञानिक कहाँ इस बात को मानने वाले हैं। इस पर उन्होंने रिसर्च करके तर्क दिया कि उस जमाने में मिस्र सभ्यता के लोग डेड बॉडी को मम्मी में बदलने के लिए किसी खास पुजारी का सहारा लिया करते होंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत सर्जरी और ह्यूमन बॉडी का ज्ञान होता होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि किसी भी बॉडी को मम्मी बनाने के लिए लगभग 70 दिन का समय लगता है और उस जमाने में पुजारी सबसे पहले डेड बॉडी को अच्छे से साफ यानी धोते थे, फिर उसके ऊपर नेट्रॉन का केमिकल लगा देते होंगे। दरअसल दोस्तों, नेट्रॉन एक स्पेशल सॉल्ट होता है जिसमें नमी को सोखने का गुण होता है और ये नेट्रॉन बॉडी को सुखा देता है और फिर डेड बॉडी सूखने के कुछ दिन बाद उसे झाड़ कर एक विशेष प्रकार का केमिकल लगाकर लिनेन के कपड़े से बांध दिया जाता था। कपड़ा अच्छे से अपनी पकड़ बनाए रखे, उसके लिए वो लोग ऑयल और रेजिन का मिक्सचर लगाया करते थे। इसके बाद वो मम्मी के ऊपर खुशबू छिड़क कर एक ताबूत में बंद कर देते थे। अब वैज्ञानिकों का कहना था कि यही सेम प्रोसेस मिस्र के ताकतवर बादशाह फिरौन सीक नरे ताओ के मरने के बाद हुई होगी। तो दोस्तों, ये थी मिस्र के ताकतवर बादशाह फिरौन सीक नरे ताओ की कहानी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक द मिस्टिकल एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।